सारा इंडिया में फंसे देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए। मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी लोगों को नहीं मिला पैसा। बेटी की शादी के लिए भी नहीं है पैसे, दर दर भटक रहे लोग। सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का फूट रहा गुस्सा। देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेश की रकम को वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सारा इंडिया की मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से निवेशकों के पैसे रिफंड के लिए सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिस पर लाखों निवेशकों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इससे भी उन्हें कोई खास सहायता नहीं मिल रही है। इससे लोग परेशान हैं। निवेशकों ने इसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गाड़ी कमाई सारा इंडिया में जमा कर दी थी, अब वो दर दर भटक रहे हैं। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं मिलने से कई राज्यों में लगातार सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट रहा है। क्या सारा रिफंड पोर्टल के सारे लोगों को मिला पैसा? देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRCS सारा रिफंड पोर्टल को बीते 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए सारा में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था, उन्हें उनकी गाड़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन निवेशकों ने जैसे ही सारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए वेबसाइट पर क्लिक किया तो उन्हें निराशा हाथ लगी। पहले तो वेबसाइट खोलने में दिक्कत आ रही थी। जब इसके बाद लोगों ने क्लेम के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो बाद में सारा इंडिया पोर्टल पर किए गए रिफंड एप्लीकेशन को भारी मात्रा में रिजेक्ट किया जाने लगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि क्लेम करने के 45 दिन के बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। क्या है रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कारण? सारा इंडिया पोर्टल पर रिफंड के लिए किए गए कई एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, जिसकी वजह हो सकती है कि रिफंड एप्लीकेशन में अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी आईडी और अदर डिटेल को गलत दर्ज करना। रिफंड हेतु सीमा दी गई है कि पहले चरण में इतना निवेश करने वाले को ही रिफंड किया जाएगा, उससे अधिक राशि को दर्ज करना। सारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड एप्लीकेशन को सही तरीके से फाइनलाइज करके सबमिट न कराना। अमान्य दस्तावेजों को अपलोड करना, अपलोड किए गए दस्तावेज का साफ न दिखना। क्या है पूरा मामला? दरअसल सारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सारा की दो कंपनियां सारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना IPO लाने की पेशकश की। IPO के आते ही सारा की गड़बड़ियों की पोल खुलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी। इसके बाद जांच शुरू हुई और सेबी अनियमितता पाई गई। इसके बाद सेबी ने सारा से निवेशकों का पैसा ब्याज समेत लौटाने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर मामला उलझता चला गया। किस समूह में कितना पैसा फंसा है? सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2.33 करोड़ निवेशकों के 19,400.87 करोड़ रुपए और 75 लाख निवेशकों के 6,380.50 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4 करोड़ निवेशकों के 47,245 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1.8 करोड़ जमाकर्ताओं के 12,958 करोड़ रुपए, सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी में 3.71 करोड़ निवेशकों के 18,000 करोड़ रुपए और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में 8,470 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।